ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से और कथा में डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। द डिजायर ट्री ऑफ डिवोशनल सर। अभी तक चर्चा की है मालाकार का है सुना वृक्ष परिवार मूल शाखा उपशाखा जते का प्रकार। सो द ट्रांसेंडेंटल गार्डनर श्री चैतन्य महाप्रभु मालाकार माली माली का धर्म स्वीकार किए भगवान। जस्ट इमेजिन। हम हमने संसार के बद्ध जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए भगवान कृपा करने के लिए कौन कौन सा पोजीशन नहीं स्वीकार करते हैं। So now in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he has accepted Malakar Dharma, the business of a gardener. He is supreme personality of Godhead, but he has descended मालाकार धर्म स्वीकार करके और सबके पास जा जाके बांट रहे हैं। अंजलि अंजलि भरी फैले चतुर्दिश से दरिद्र कुडाय खाए मालाकार हाथ से। हाथ में भर भर के फल को बांट रहे हैं और जो भी दरिद्र लोग हैं उसको जब खा करके सुखी आनंदित हो जाते हैं माया के बंधन से छूट जाते हैं। सो दिस ट्रांसेंडेंटल गार्डनर known as Sri Chaitanya Mahaprabhu becomes very jubilant and he smiles with great pleasure। बड़े आनंद पूर्वक हंसते हैं लेकिन एक बहुत ही उनको हृदय में क्या बोलते हैं दुख होता है। बांटते हैं फल बांटते हैं लेकिन और जब कोई स्वीकार करता है वे संसार के बद्ध जीवात्मा जो बंधन में फंसे हुए हैं गरीब हैं। गरीब मतलब कृष्ण भक्ति में गरीब हैं बहुत दुख भोगते हैं। तो मालाकार चैतन्य महाप्रभु मालाकार धर्म लेके आए गार्डनर और बांट रहे हैं खुद से। और जब कोई स्वीकार करता है और उसके जीवन से दुख खत्म हो जाता है आनंदित हो जाता है तो ये देख करके श्री चैतन्य महाप्रभु ही स्माइल्स विद ग्रेट प्लेजर। बट अगेन ही रिपेंट्स एंड ही हैज दिस अनहैप्पीनेस। एक दुख है उनके हृदय में। इसलिए फिर क्या बोलते हैं वो मालाकार कहे द गार्डनर सेड सुना वृक्ष परिवार अपने सभी वृक्ष परिवारों को यानी टू all of his devotees। Lord Chaitanya thus addressed the multifarious varieties of branches and sub branches of the tree of devotional service। भक्ति कल्प वृक्ष के जो अलग अलग शाखाएं हैं और उप शाखाएं हैं एंड फर्दर ब्रांचेस सब ब्रांचेस। ये ब्रांचेस और ये शाखा और उप शाखा क्या है मूल शाखा उप शाखा जते का प्रकार। जते का प्रकार मीन्स ऑल द वैरायटी। तो शाखा उपशाखा क्या है डिसिप्लिक सक्सेशन है। जो भी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से जुड़ जाते हैं जो भी उनको श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार कर लेता है परम भगवान के रूप में और अपने आप को उनको फॉलोअर मानता है तो ये परिवार का हिस्सा हो गया। फिर वो शाखा उपशाखा मेन शाखा कौन है नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य और फिर उनके उप शाखाएं और उप शाखाएं इस प्रकार से मेनी मेनी सब ब्रांचेस। ISKCON is also one of the sub branch। फिर ISKCON में शिला प्रभुपाद जी मेन हुए सेनापति भक्त ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु और फिर उनके जितने भी फॉलो उनके डिसाइपल्स फिर डिसाइपल्स के डिसाइपल्स एंड वी आर ऑल्सो वन स्मॉल मे बी वन स्मॉल ट्विग। बहुत छोटा सा कोई हाँ
उपशाखा के उपशाखा के उपशाखा के उपशाखा के उपशाखा का एक छोटा सा उपशाखा, ट्विग, हाँ बोल सकते हैं। बट चैतन्य महाप्रभु इज रिक्वेस्टिंग एवरीवन, मूल शाखा उपशाखा जतेक प्रकार, जतेक मीन्स ऑल, एज मेनी एज twigs, branches, sub branches which are connected to this Chaitanya tree. महाप्रभु क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुनिए बड़े ध्यान से सुनिए। हाँ, देन वी शुड हैव दिस फीलिंग, इफ एनीबडी, अगर कोई भी वास्तव में क्लेम करता है कि वी आर डिवोटीज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स हैं, अगर ही इज क्लेमिंग, ये थिंग्स, अगर कोई ये सोचता है, ये जानता है या ये क्लेम करता है कि हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो फिर उसका कर्तव्य है कि वो चैतन्य महाप्रभु को उनके इस दुख से बाहर निकाले। द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी सपोज्ड फॉलोवर्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, irrespective of what is his situation, position, irrespective of his gender, his nationality, his situation, हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर चैतन्य महाप्रभु के परिवार का कोई व्यक्ति है, सदस्य है, एंड फॉर अस, हम बोल सकते हैं कि प्रभुपाद जी के परिवार का कोई सदस्य है अगर, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, भारतीय हो, अमेरिकी हो, जापानी हो, पाकिस्तानी हो, किस कैसा भी क्यों ना हो, उसका फिर ये धर्म बनता है, अगर एक्चुअली में वो फॉलोवर है, सो ही कैन ऑल्सो फील द डिस्ट्रेस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। जस्ट लाइक, उदाहरण के लिए, जब कोई परिवार में होते हैं, परिवार में, तो परिवार के किसी भी सदस्य को अगर दुख होता है, कुछ कष्ट होता है, कुछ एंग्जाइटी होती है, टेंशन होता है, तो जो वास्तविक सदस्य होंगे तो उनको भी कष्ट मिलेगा, उनको भी दुख मिलेगा, एंग्जाइटी मिलेगी। हाँ, अगर कोई ऐसा है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसके परिवार में किसी को बहुत दुख हो रहा है, या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, वो कष्ट में है, फंसा हुआ है, ऐसा कुछ है, और किसी परिवार के सदस्य से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो मस्त अपना खाने पीने सोने में लगा हुआ है, दैट मीन्स ही इज नॉट अ फैमिली मेंबर, वो उस परिवार का सदस्य है नहीं वास्तव में। हाँ, बस फिजिकली बस वो खून का रिश्ता है, अदरवाइज वो है नहीं, ही इज नॉट एबल टू सेंस है, देर इज नो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। उसी प्रकार से ऐसे भक्त जो कि भगवान आचार्यों को और भगवान के हृदय के भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, दे कैन नॉट कनेक्ट विद योर हार्ट्स, उनके हृदय से कनेक्शन नहीं स्टेब्लिश हो सकता है, नो सेंस, नो सेंसिटिविटी, then they are not actually true followers, they are just so called followers, or at the most we can say they are guest, वो गेस्ट है, अतिथि है। अतिथि को भी फील हो सकता है, जैसे लाइक जब कुंती महारानी पांडवों को लेकर अज्ञातवास में थे, तो एक ब्राह्मण के घर में रुके थे, गांव में गए, एक ब्राह्मण परिवार उनको आश्रय देते हैं, तो गेस्ट बन के वहां पे रहते हैं। तो उस गांव में एक बहुत बड़ा, बहुत भयानक राक्षस था। तो वो नरभक्षी राक्षस था, वो मनुष्यों को पकड़ पकड़ के खा लेता था। तो गांव वाले ने मीटिंग किया उस राक्षस के साथ बैठ के, है ना, और डिसाइड किया कि भाई आप ऐसे ही अचानक से आकर के गांव में किसी को भी उठा के मत खाया करो। हम लोग डील फाइनल करते हैं, हर दिन हम शाम को आपको एक दो बैल भेजेंगे, हाँ, दो बैल, और पूरा बैलगाड़ी में भर के खाने का सामग्री देंगे, और साथ में एक व्यक्ति लेके आएगा, मनुष्य भी आएगा, उसको भी ये पूरा आपका खाना होगा, खा लेना है इसको, ठीक है। ऐसे आप परेशान मत करो, किसी को भी आकर के दिन दहाड़े किसी को उठा के खा लेते हो। तो ये सब डीलिंग हुआ, और जो वो राक्षस था वो सहमत हो गया। देखो, तो राक्षस भी पहले के कितने ईमानदार थे, वो सहमत हो गया, बोला अच्छी बात है, मेरे को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मैं अपनी गुफा में बैठूंगा, रहूंगा, और शाम तक आ जाने का, अगर शाम तक नहीं आया तो फिर मैं फिर तहलका मचाऊंगा। तो घर गाँव वाले बोले ठीक है, आप टेंशन मत, तो आएंगे, हम भेजेंगे, हमने जो वादा किया है। तो इस तरह से हर दिन एक एक गांव के एक एक परिवार से ये जिम्मेदारी दी गई थी कि नंबर बाय नंबर, कि आपके घर से दो बैल और पूरा अनाज भर के जो भी है बैलगाड़ी में, और एक व्यक्ति साथ में जाएगा। तो उस दिन एक दिन इनका टर्न आ गया, जिस ब्राह्मण के यहाँ रुके हुए थे पांडव कुंती महारानी, तो उनका नंबर आ गया। तो वो लोग आपस में झगड़ा करने लग गए, पति बोलता है कि नहीं नहीं मैं जाऊंगा, पत्नी बोलती है नहीं मैं जाऊंगी। तो इस प्रकार से लड़ाई हो रहा था। तो कुंती महारानी सुनी कि लड़ाई कर रहे हैं, तो पूछी क्या हुआ, आप कहाँ जाने की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया पूरा, ऐसा ऐसा है, राक्षस है, हम अब हमारा नंबर आया है, हम में से किसी एक को जाना पड़ेगा, और उसका ब्रेकफास्ट, उसका खाना बनना पड़ेगा। तो कुंती महारानी बोली कि नहीं, आप हम जब हेल्पलेस, असहाय अवस्था में थे, तो आपने हमको मदद की, हमारे जीवन की रक्षा की है, तो हमारा दायित्व बनता है कि अब आपके जीवन में कष्ट आ रहा है,
तो हम आपको मदद करेंगे। तो आप में से कोई नहीं जाएगा, हम में से कोई एक जाएगा। हाँ। तो कुंती महारानी फिर अपने पुत्र भीमसेन को बोलते हैं, भीमसेन जाओ। भीमसेन बिल्कुल तैयार होकर निकल जाते हैं, दो बैल भी लेके जाते हैं, बैलगाड़ी में बैठते हैं। और वहां पहुंचते पहुंचते जो बैलगाड़ी में खाने का सब सामान था सब खा गए, खत्म कर दिए। राक्षस के पास पहुंचे तो बहुत क्रोधित हो गया। बोले ये कौन है, मेरा खाने का जो सामान था वो किधर गया? बोला वो तो मैं खा गया, अब तुमको भी खाने वाला हूँ। लड़ाई किए, भीमसेन उसको मार दिए इस प्रकार से। बट दिस वॉज अ ग्रेट रिस्क। खैर ये तुम कहा कथा मैंने बता दिया। मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि पांडव और कुंती महारानी हालांकि अतिथि थे, गेस्ट थे वो ब्राह्मण परिवार में, लेकिन ब्राह्मण के जीवन में जब दुख आया तो उन्होंने भी फील किया, दे ऑल्सो सेंस्ड। तो जो अतिथि भी होगा वो भी फील कर सकता है कि जब हम जिसके आश्रय में रहते हैं, जिसकी हम कृपा प्राप्त करते हैं, जिसके ऊपर हम निर्भर हैं, तो अगर उनका कुछ दुख है, डिससेटिस्फैक्शन है, कुछ असंतुष्टि है, दुख है उनके जीवन में, तो हम उनको मदद करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे तो खैर हम गेस्ट नहीं हैं, वी क्लेम दैट वी आर फॉलोवर्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद एंड श्री चैतन्य महाप्रभु। हम चैतन्य महाप्रभु को अपना भगवान मानते हैं। हाँ, और प्रभुपाद जी के आश्रय में हम लोग हैं। तो उनके दुख को मिटाने के लिए जो ट्रू फॉलोवर हैं वो हमेशा प्रयास करेंगे। और वो दुख क्या है? चैतन्य महाप्रभु का दुख है कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे भिखारी हैं, इतने सारे भिखारी हैं, गरीब लोग हैं, और मेरे पास फल भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं अकेला हूँ, कैसे कैसे कितने कितने लोगों को बांटूंगा। ये दुख है महाप्रभु। इसीलिए महाप्रभु इस दुख में आने के कारण रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मालाकार कहे सुन वृक्ष परिवार, मूल शाखा उपशाखा जते का प्रकार, अलौकिक वृक्ष करे सर्वेंद्रिय कर्मा, स्थावर या धरे जंग मेर धर्मा। सो इज रिक्वेस्टिंग, ए वृक्ष शेरांगा है सब सचेतन बाड़िया व्यापीला सबे कैला भुवन, एकला। ये रिक्वेस्ट ये 34 नंबर श्लोक में कर रहे हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं, एकला माला कारा में कहाँ कहाँ जाब, एकला वकत फला पाडी अभिलाभ, आई एम द ओनली गार्डनर, हाउ मेनी प्लेसेस कैन आई गो, हाउ मेनी फ्रूट्स कैन आई पिक एंड डिस्ट्रीब्यूट। मैं अकेला गार्डनर माली कितने कितने जगह में जाके बांटूंगा, और कितने फ्रूट्स मैं पेड़ से निकाल निकाल के, पेड़ में फ्रूट्स बहुत सारे हैं, फल बहुत है, फल की कमी नहीं है, फल की कमी नहीं है, और प्राप्त करने वाले गरीब जो भूखे लोगों की कमी नहीं है, भूखे भूखे मरने वाले लोगों की कमी नहीं है, और वृक्ष में फल की भी कमी नहीं है। बहुत सारे स्थान है ऐसे, लेकिन माली एक ही है। अब वो कहाँ कहाँ पे जाएगा और कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? महाप्रभु ये भाव को प्रकट कर रहे हैं, ऑल्दो ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, बट आउट ऑफ लव। ये फीलिंग है ना, दिस इज ऑल्सो, ऐसा नहीं है। हमको ही नहीं सोचना चाहिए भगवान तो परम भगवान है, पूर्ण शक्तिशाली है, उनको क्या खाने की जरूरत है? नहीं, उनको भी जरूरत है। ही ऑल्सो फील्स हंग्री, ही हैज फीलिंग्स, उनके पास भी इमोशंस है, भावनाएं हैं। हाँ, जैसे हमारी भावनाएं होती है वैसे भगवान की भी भावनाएं होती है। जब हमको कोई धोखा देता है तो हमको कष्ट होता है ना, दुख होता है ना। हाँ, हमारी इमोशनली वी इमोशनली गेट हर्ट। सिमिलरली द सुप्रीम लॉर्ड ऑल्सो गेट्स हर्ट व्हेन वी चीट हिम। वो बात अलग है, बिकॉज वी आर सो इनसिग्निफिकेंट, हम इतने महत्वहीन हैं, हम इतने कमजोर हैं कि हमको अगर किसी ने एक दो बार धोखा दे दिया तो हम टूट जाते हैं, या कई बार कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, रोते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। हाँ। सो भगवान भी, भगवान को जब कोई धोखा देता है तो भगवान को भी कष्ट महसूस होता है, दुख महसूस होता है, बट बिकॉज हिज हार्ट इज सो ग्रेट, सो मैग्नानिमस, इज सो मर्सीफुल। हाँ, उनका हृदय इतना विशाल है कि वो उसको सहन कर लेते हैं, और सहन करने के बाद भी कृपा करना चाहते हैं। दैट इज इज ग्रेटनेस। हाँ। सो उनकी ग्रेटनेस को, उसकी महानता को हमको गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे माँ बाप होते हैं और बच्चे हैं, तो कभी माँ बाप बच्चों की कुछ जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, कुछ कारणवश, या नहीं कर पाते हैं, या नहीं करते हैं जानबूझ के कि ये जो है इसका गलत फायदा उठाएगा। तो बच्चे लोगों को हर्ट फील होता है। वो सोचते हैं कि देखो कैसे माँ बाप हैं, इनको बिल्कुल भी अपनापन नहीं लगता है हमारे प्रति, हम इनके बच्चे हैं कि पता नहीं कहाँ से हैं, लगता है ये हम इनकी संतान नहीं है, ये हमको बाहर से कहीं लेके आए हैं। हाँ, इसीलिए तो इनके पास फीलिंग नहीं है हमारे प्रति। ऐसे बच्चे सोचते हैं ना। हाँ, आप सब याद कर सकते हैं, मेरे ख्याल से सबके पास इतना बचपन में ऐसा एक आध इंसिडेंट, ऐसा एक्सपीरियंस तो होगा ही कि कभी आपने फील किया होगा, या कुछ लोग आज भी फील करते होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो फील किए हैं आज तक कभी, बचपन में या कभी आज, कि
आपको आपकी जरूरतें या कुछ जो डिमांड्स है वो पूरा नहीं किया गया, तो आपको फील हुआ हो कि देखो कैसे मेरे माँ बाप है, मेरे दुख को नहीं समझते हैं, ये क्या मेरे असली माँ बाप है क्या। इस प्रकार से दुख होता है ना। तो जब माँ बाप कुछ कारणवश नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, तो हमको दुख होता है और हम अपने दुख को प्रकट कर देते हैं, हम उनके ऊपर गुस्सा कर देते हैं या उनसे बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन यही चीज जो है माँ बाप के साथ भी होता है, जब आप उनको धोखा देते हैं तो उनको भी दुख लगता है। दे ऑल्सो फील लाइक दिस। लेकिन हम बचपने के कारण, जब हम बच्चे होते हैं, ना समझ होते हैं, ज्यादा बुद्धि विकसित नहीं होती है, तो वी कैन नॉट एक्सपीरियंस, हम ये फील नहीं कर पाते हैं कि दे आर ऑल्सो फीलिंग सफरिंग बिकॉज ऑफ अस। वो हमारे कारण हमको, हमारे कारण उनको दुख मिल रहा है, हम ये फील भी नहीं कर पाते हैं। या थोड़े बच्चे जो बड़े होते हैं तो फील करते हैं कि हाँ लगता है माँ बाप को दुख मिला मेरे कारण। तो ये फील करने के बाद भी वो बस दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, वो सोचते हैं कि नहीं ठीक है, वो तो माँ बाप है ना, वो तो बड़े हैं ना, तो वो बड़े हैं तो ठीक है, उनको क्या है, उनको तो आदत हो गई है। आदत तो आप ही ने लगाया ना, वो बेचारे क्या करें। वो माँ बाप हैं इसलिए वो सहन कर लेते हैं, ये बात अलग है। वो सहन कर लेते हैं, बोलते नहीं कुछ, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हाँ बट फील तो होता है ना, दुख तो फील होता है ना, डिस्ट्रेस फील होता है। और वो बड़े होने के कारण, मेच्योर होने के कारण, ज्यादा समझदार होने के कारण, और सबसे बड़ी बात, वो बच्चों के प्रति उनकी प्रेम होता है, अफेक्शन होता है, कृपा होती है, इसलिए वो सहन कर लेते हैं। वो सोचते हैं ठीक है जो भी है, ये हमको दुख देता है लेकिन फिर भी है तो हमारा बच्चा ही ना, हमको इसको आखिरकार इसको तो हेल्प करना ही है, मदद करना ही है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। बच्चे डिसाइड कर लेते हैं हम छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, कई बार ना, आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आपको ऐसा लगा भी होगा कि हम ये घर छोड़ के भाग जाएंगे, है ना। आप डिसाइड कर लेते हैं बिकॉज यू आर ना समझ, आप ना समझ हैं इसलिए आप ये सोच सकते हैं। लेकिन माँ बाप को जब हर्ट होता है, माँ बाप कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम इसको निकाल के फेंक देंगे, चलो भाग जाओ इधर से। भले ही कभी कभी डांटने में बोल देंगे कि अब हमारे घर में मत रहो, भाग जाओ इधर से, लेकिन वास्तव में वो कभी ऐसा करने नहीं वाले हैं, क्योंकि अफेक्शन होता है, प्रेम होता है। और वो समझदार होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो जानते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, और अंदर से माफ कर देते हैं। भले ही बाहर से थोड़ा सा वो बोलते रहते हैं, रूठ जाते हैं या बात नहीं करते हैं या कुछ ऐसा, या अंदर से माफ कर देते हैं, तो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ देयर हार्ट। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण, यहाँ पे तो ये साधारण माँ बाप हुए, तो हम उनके भी जीवन में देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से सहन कर लेते हैं, लेकिन दुख फील होता है। तो भगवान कृष्ण परम भगवान है, सबसे सबके सबके माँ बाप हैं। हाँ, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पिता महा, भगवान है। तो इसलिए जब एक एक जीवात्मा भी अगर उनसे विमुख हो जाता है, उनके इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट कार्य करता है, तो उनको दुख देता है, उनको दुख मिलता है। एक एक जीवात्मा के कारण भी जो इस भौतिक संसार में भटकता रहता है, दुख प्राप्त करता है, तो उनको दुख होता है, बट बिकॉज हिज हार्ट इज सो ग्रेट, इज सो मैग्नानिमस, इज सो मर्सीफुल, दैट ही टॉलरेट्स, वो सहन कर लेता है। हमको केवल अपने दुख के बारे में पता रहता है कि मेरे को कितना दुख हो रहा है, ये है माया के बंधन में हूँ, मेरे को इतना दुख मिल रहा है। हमको अपने अपने दुख का केवल इसी जीवन के, अपने इस जीवन के अकेले का दुख का अनुभूति होता है। हाँ, और वो भी इस कुछ समय में हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर भगवान की सिचुएशन में आप जाएंगे, तो भगवान को हमारे जैसे ऐसे असंख्य अनलिमिटेड लिविंग एंटिटीज जो भगवान को धोखा देकर के इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, केवल इस जन्म के नहीं, ऐसे करोड़ों करोड़ों जितने जन्मों में हम भगवान को छोड़ने के कारण जो दुख भोग रहे हैं, वो सारा का सारा दुख भगवान को होता है। भगवान भूलते नहीं हैं। हम तो भूल जाते हैं पिछले कई कई जन्मों में हमने क्या क्या दुख भोगे हैं, हम सब भूल गए। हमको केवल इसी जीवन का, केवल अपना इकलौता एक जन का दुख हमको महसूस होता है। लेकिन भगवान को सारे जीवात्माओं का, उनके उनके पिछले करोड़ों करोड़ों जन्मों में कैसे वो इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, उसका दुख होता है। हाँ, तो उसके बारे में कभी कोई विचार क्यों नहीं करता है, केवल अपने दुख के बारे में क्यों सोचता रहता है। भगवान के पास हाथ फैला के चले जाते हैं, बोलते हैं भगवान मेरे जीवन में इतना दुख है, आप मुझे इस दुख से निकालो, मुझे ये दो ये दो ये दो। कभी कोई ये पूछता है कि भगवान इतने इतने जन्मों से मैंने आपको इतना दुख दिया है, आपको कभी सरेंडर नहीं किया, समर्पण नहीं किया, आपने हमेशा प्रयास किया कि आप मुझे आपके चरण कमलों में वापस लाना चाहते थे, लेकिन मैंने आपको हमेशा रिजेक्ट किया। हाँ, आपके हमेशा मैंने रिजेक्ट किया। हाँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आपको वापस से दुख नहीं दूंगा, मैं आपके चरण कमलों में आश्रय लेना चाहता हूँ। लेकिन क्या करूँ, पूर्व जन्मों में इस प्रकार से गलत कार्य करने के कारण भौतिक आसक्ति इतना मैंने बना लिया है कि मैं चाहता तो हूँ लेकिन मैं फंस जाता हूँ। तो आप कृपा करके मेरे ऊपर कृपा करिए, मुझे मदद करिए निकलने के लिए, मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। तो जब इस प्रकार से कोई भक्त भगवान को जाकर के प्रार्थना करता है, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, वाह वेरी नाइस, नाइस बॉय, नाइस गर्ल। भगवान खुश हो जाते हैं, फिर भगवान पूरा हेल्प देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इससे भी जो बड़े होते, इससे भी जो एक स्टेप आगे जाते हैं, तो भगवान के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं
तथा मेरे जैसे ही और भी कई दुष्ट आत्माएं हुए हैं जो आपको हर जन्म में धोखा दिए हैं और आपको छोड़ करके इस भौतिक संसार में ये माया सुख के पीछे भागते रहे हैं और केवल दुखी रहे हैं, और उस दुख के कारण आपको बहुत दुख मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको मेरे कारण भी कोई दुख नहीं दूंगा, और साथ में ये जो अन्य जो दुष्ट आत्माएं भटक रहे हैं इस संसार में आपको भूल करके, जिनके कारण उनको भी दुख मिल रहा है और आपको भी दुख मिल रहा है, उन सबको भी मैं पकड़ पकड़ के आपके चरण कमलों में लाना चाहता हूँ। हाँ, दैट इज द एटीट्यूड ऑफ अ जेन्युइन फॉलोअर, जेन्युइन डिवोटी ऑफ कृष्ण। कृष्ण भगवान का जो असली भक्त होता है उसका ये मूड होता है। हाँ, वो केवल अपना भजन करने नहीं बैठ जाएगा। ही विल नेवर नेग्लेक्ट द एक्टिविटी ऑफ प्रीचिंग, बिकॉज श्री चैतन्य महाप्रभु, he is requesting everyone, he is crying, his heart is crying to see the living entities suffering in this material world. So वो चाहते हैं, वो बोल बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, इट्स नॉट जस्ट राइटिंग, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बस लिख नहीं रहे हैं जस्ट एक क्या बोलते हैं एनालॉजी देने के लिए, सब बस लिख नहीं रहे हैं। महाप्रभु इज एक्चुअली फीलिंग लाइक दिस। एकला मालाकारा में कहाँ कहाँ जाब, ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ही कैन डू एनीथिंग, एनी मिरेकल ही कैन डू, नो डाउट अबाउट इट। बट ही फील्स लाइक दिस दैट ही इज अलोन, वो सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, अकेला वो कतक फल पाड़ी अभिलाप, ये बोल रहे हैं। तो ये इस श्लोक में हम लोग आगे आएंगे, बट मैं 32 नंबर में यहाँ पे बताया कि मालाकार कहे सुना वृक्ष परिवार, सभी वृक्ष परिवारों को, यानी हम सबको मालाकार श्री चैतन्य महाप्रभु रिक्वेस्ट करे, सुनो आप सब लोग सुनो। सो अलौकिक वृक्ष करे सर्वेंद्रिय कर्म, स्थावर हय धरे धर जंगम धर्म, सिंस द ट्री ऑफ डिवोशन सर्विस ट्रांसेंडेंटल, every one of its parts can perform the action of all the others. That is the transcendental nature of this tree of devotional service. Although a tree is supposed to be immovable, this tree nevertheless moves. तो ये जो भक्ति कल्प वृक्ष है ये दिव्य है। भौतिक जो वृक्ष होते हैं वो तो एक जगह खड़े रहते हैं, लेकिन भक्ति कल्प वृक्ष एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। क्यों? क्योंकि दिस भक्ति कल्प वृक्ष मेड अप ऑफ फॉलोवर्स और डिवोटीज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। ये वृक्ष के पार्ट कौन है? हम लोग। तो और एक एक पार्ट जो है वो सभी अन्य का जो कार्य कर सकता है। So it is our experience in the material world that trees stand in one place, but in the spiritual world a tree can go from one place to another. आध्यात्मिक जगत में ऐसा है। आध्यात्मिक जगत में स्थावर जो है, यानी हाँ, स्थावर मतलब जो एक जगह स्थित रहने वाले वृक्ष हैं वो भी मूव कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो वृक्ष होते हैं कल्प वृक्ष बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर जैसे मैंगो ट्री है तो मैंगो ट्री के पास जाके आप बोलेंगे मुझे जो है वाटरमेलन चाहिए, तो वाटरमेलन दे देगा आपको। मुझे अनार चाहिए, कृष्ण को अनार का जूस बना के पिलाना है, तो अनार दे देगा आपको। यानी हर वृक्ष के पास हर कुछ देने की शक्ति है। और कोई भक्त बोलेगा अरे आप इतना दूर क्यों हो, पास में आओ, तो वो चल के आ जाएगा कृष्ण की सेवा के लिए। So therefore, everything in the spiritual world is called alaukik. Alaukik means uncommon or transcendental. Another feature of such a tree is that it can act universally. Universally act कर सकता है। It in the material world, the roots of a tree go deep within the earth to gather food, but in the spiritual world, the twigs, branches, and leaves of the upper portion of the tree can act like the roots. ये भी एक important चीज। Twigs, branches, and leaves जो है रूट की तरह कार्य कर सकते हैं। That means they can also have intake and they can give। दे भी सकते हैं और इनटेक भी ले सकते हैं भौतिक जगत। तो ये आध्यात्मिक वृक्ष है, और श्री चैतन्य महाप्रभु ये भक्ति कल्प वृक्ष लेके आए और सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये वृक्षेरा अंग है सब सचेतन, बाढ़ी अव्यापील सब सकल भुगन। ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस ट्री आर स्पिरिचुअली कॉग्निजेंट, एंड दस दे ग्रो, एंड दस एज दे ग्रो दे स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इस वृक्ष के जो भी अंग है, पार्ट्स हैं, ये सब क्या है? चेतन है, कॉन्शियस है, स्पिरिचुअली कॉन्शियस है। और इसलिए एज दे ग्रो दे स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये ग्रो होते हैं और पूरे जगत में व्याप्त हो जाते हैं। और फिर महाप्रभु ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सबसे, एकला माला कारामी कहाँ कहाँ जाप, एकला का एकला व खत फल पाडिया विलाप। Here Sri Chaitanya Mahaprabhu indicates that the distribution of the Hare Krishna Mahamantra should be performed by combined forces. Combined forces. Everyone should be encouraged to help spread this mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And what is this mission? Mission is the distribution of Hare Krishna Mahamantra. हरि नाम संकीर्तन को फैलाना है हर किसी को। That is our task, to induce everyone to chant the holy name of Krishna. Beginning with 16 rounds every day, and till the time
द पर्सन, द डिवोटी इज एबल टू चैंट होल डे एंड नाइट, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। जब तक कोई व्यक्ति हरिनाम को स्वीकार नहीं कर लेता है और हरिनाम जप करते हुए समस्त प्रकार की भौतिक आसक्ति को त्याग के उस स्टेज पे नहीं पहुंच जाता है कि वो शुद्ध नाम जप करे, एंड ही इज डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद राधा कृष्णा, तब तक हम उसको, वी शुड अंडरस्टैंड दैट आवर मिशन इज नॉट सक्सेसफुल। ये और ये कंबाइंड फोर्स सबको मिल करके कार्य करना चाहिए, अकेले कैसे कर सकते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, वो अकेले नहीं है, ही इज एवरीथिंग, वो कुछ भी कर सकते हैं, बट ही इज इंडिकेटिंग दैट कि सब लोग को मिलके करना चाहिए। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे एक दो भक्त लोग बस कैसे कर सकते हैं इतना सारा फॉलोअप करना, लोगों को प्रेरित करना है? अभी कुछ भक्त लोग ही, आई थिंक हमारे पास जितने भी 200-250 भक्त लोग आते हैं, उसमें से हार्डली 10-12-15 भक्त लोग ही फॉलोअप करते हैं, और उनके अच्छे सिंसियर प्रयास से इतने सारे भक्त लोग जुड़ रहे हैं, कई लोग नए लोग भी आते हैं। हाँ, लेकिन वी आर रिक्वेस्टिंग एवरी वन वेरी हम्बली ऑन बिहाफ ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के बिहाफ में चैतन्य महाप्रभु रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आई एम द ओनली गार्डनर, हाउ मेनी प्लेसेस कैन आई गो, हाउ मेनी फ्रूट्स कैन आई पिक एंड डिस्ट्रीब्यूट। मैं अकेला कितना कर सकता हूँ, आप लोग भी मदद करो अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। कोई बोलेगा मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? महाप्रभु बोले ठीक है, आप छोटे हो ना, मैं बड़ा हूँ, तो मैं एक एक हाथ से महाप्रभु 10-10 फल दे सकते हैं। हम बड़े छोटे हैं तो एक एक फल देंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो जो ज्यादा एक्सपर्ट डिवोटी हैं तो ज्यादा कर सकते हैं, जो कम है तो ठीक है, कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं ना, 5-10 लोगों को डेली फोन करके बुला सकते हैं, यही भी बहुत बड़ा हेल्प होगा, आप बुलाइए तो सही, बाकी का काम हम लोग संभाल लेंगे। हम लोग मतलब हम प्रभुपाद जी की शिक्षा है, प्रभुपाद जी संभालेंगे, प्रभुपाद जी ज्ञान देंगे। वी आर जस्ट डिस्कसिंग, वी आर ऑल्सो बिकमिंग इंस्ट्रूमेंट, हम भी इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। और प्रभुपाद जी फिर यहाँ से जब सुनेंगे, वो लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य, महाप्रभु के वचन और गीता भागवत के श्लोकों को सुनेंगे, तो अपने आप उनका प्रचार होगा, वो हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, भक्त बनेंगे, और आपको क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि आपने जोड़ा है ना? तो ऐसा नहीं कि आप ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं तो कन्विंस नहीं कर पाता हूँ उनको हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए कि भक्ति करना चाहिए, आप जोड़िए तो सही, इससे जुड़ेंगे, आचार्यों की वाणी सुनेंगे, तो दे में गेट कन्वर्टेड। जिससे कंबाइंड फोर्स लगाना चाहिए, एंड इट शुड बी डन वॉलेंटरली, स्पॉन्टेनियसली, अनकंडीशनली। हाँ, इट शुड नॉट बी डन बाय फोर्स। ऐसा नहीं कि बार बार फोन करके बोलना पड़े कि प्रभु आप भी प्रचार करिए, आप भी सेवा करिए, आप भी फॉलोअप करिए। हाँ, ये कुछ भक्त लोग हैं जो आप करते हैं वॉलेंटरली, अपने आप ही करते हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा भाव होना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम सेवा करेंगे ना, जो भक्त, ये एक आप लोग लिख सकते हैं, दिस इज गारंटीड, मैं अभी राइटिंग में दे सकता हूँ, अभी ऑनलाइन कैसे, ऑनलाइन भी राइटिंग में दे सकता हूँ, जो भी प्रचार के सेवा में मदद करते हैं, अन्य लोगों को भक्ति से जोड़ने के लिए आप हेडेक लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो उनके जीवन का टेंशन भगवान खुद ले लेते हैं और उनका उद्धार कर देते हैं, दे बिकम वेरी स्पिरिचुअली एडवांस वेरी सून, बहुत जल्दी। तो जो प्रचार करते हैं शुद्ध भाव से, तो भगवान की कृपा से भगवान उनको अपना मान लेते हैं और विशेष जो है उनके ऊपर अटेंशन देते हैं, क्योंकि भगवान का भी वो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन गया ना। देखिए, जो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, माया उसको अटैक करती है, लेकिन अगर कोई भक्त भगवान का सहायक बन जाता है, एक सैनिक बन गया, अभी भगवान का मिशन को कार्य पूरा करने में लगा हुआ है, तो जब माया अटैक करेगी तो भगवान को विचार करना पड़ेगा ना, वो अरे इसको बचाना पड़ेगा भाई, ये अगर चला गया तो फिर मेरा इतना सारा मिशन संभाल के रखा है सब फ्लॉप हो जाएगा, अरे इसको बचाओ बचाओ, माया माया देवी चलो साइड हो जाओ। तो फिर ऐसे भक्त को ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं भगवान। हाँ, उसको ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, हाँ, क्योंकि भगवान का भी मिशन है ना। हाँ, कोई ऐसे कोई भक्त मान लीजिए बहुत बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है और मिशन को आगे बढ़ा रहा है, तभी वो माया में फंसने वाली स्थिति अगर उसकी आएगी तो भगवान को सोचना पड़ेगा कि अरे ये अगर चला गया तो इसके साथ तो इतने सारे 150, 200, 400, 500 लोग जो हैं वो भी सब डूब जाएंगे, तो बचाओ इसको बचाओ। तो कर्म कर्म के अनुसार, पूर्व कर्म के अनुसार कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि कोई कभी भी माया में फंसने का चांसेस रहता है, भगवान कर्म भी बदल सकते हैं। हाँ, ही इज सो पावरफुल, इसलिए भगवान के लिए टेंशन लेना चाहिए, आपका टेंशन भगवान ले लेंगे। भगवान का टेंशन क्या है, भगवान देखिए दुख हृदय प्रकट कर रहे हैं कि मैं अकेला हूं, मैं कितना फल बांटूंगा, आप लोग आओ मदद करो, दैट इज हिज एंग्जाइटी। तो इफ वी टेक एंग्जाइटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, तो वो हमारा एंग्जाइटी ले लेंगे। सो ऑल्दो ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ही लैमेंट्स, हाउ कैन आई एक्ट अलोन, मैं अकेले कैसे कार्य कर सकता हूँ, ही इज लैमेंटिंग, हाउ कैन आई अलोन पिक द फ्रूट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं अकेले कैसे इतने सारे फल को उठाऊंगा और कैसे पूरे विश्व में वैसे बांटूंगा।
So this indicates that all classes of devotees should combine to distribute the Hare Krishna Mahamantra without consideration of time, place and or situation. ये इंडिकेट करता है, श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ऑल क्लासेस ऑफ डिवोटीज, हर प्रकार के भक्त हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, जो भी हो। लेक्चर देना आता है, नहीं आता है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको मदद करना चाहिए ये हरे कृष्ण महामंत्र डिस्ट्रीब्यूट करने में। ओके, इसके बाद हम लोग बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे, कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस, किसी वक्त का कोई प्रश्न है?